मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप का मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ी खबर है, केस की सीबीआई जांच की याचिका को रद्द कर दिया गया है। जी हां, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई है। सिरप से हुई मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और शीर्ष न्यायालय में एक PIL दायर कर इस मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया। इस याचिका में कई बातों का उल्लेख किया गया था। इसी याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जानलेवा कफ सिरप, जिसमें आपको पता होगा कि इस कफ सिरप का सेवन करने से 26 बच्चों की मौत हुई है। कफ सिरप मामले में हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस की जांच को रद्द कर दिया है। यानी कि जो मांग की गई थी उसकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर कई बच्चों ने, यानी कि 26 बच्चों की मौत हुई एक कफ सिरप। हालांकि उस जो कंपनी का जो मालिक है उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी एक बड़ी खबर रही थी, कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब इसकी सीबीआई जांच कराने की भी मांग चल रही थी कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले को लेकर कराई जाए। और आप दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब कल चेन्नई से गिरफ्तारी की गई थी कंपनी के मालिक की, गोविंदन रंगनाथन की, उसके बाद चेन्नई से नागपुर आरोपी को लाया गया है, कंपनी के मालिक को लाया गया है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन आरोपी को नागपुर से छिंदवाड़ा ले जाया गया है, कंपनी के मालिक को। तो दो अलग अलग जगह से तस्वीरें, यानी कि चेन्नई से मालिक की गिरफ्तारी होती है, कंपनी का जो ओनर रहता है उसकी चेन्नई से गिरफ्तारी होने के बाद नागपुर लेकर आया जाता है, फिर नागपुर से छिंदवाड़ा ले जाया जाता है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लगातार 26 बच्चों की मौत का मामला सामने आता है। कोई छोटी संख्या नहीं है, एक बड़ी संख्या। 26 बच्चों की मौत हो जाना कफ सिरप पीने से। जो माता पिता है वो अपने बच्चों को कफ सिरप पिलाते हैं, अगर वो बीमार है उसके बाद बच्चों की सीधी किडनी पर असर पड़ता है। तो इसी खबर पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। संदीप जी, एक कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत हो जाती है, उसके बाद मालिक की गिरफ्तारी होती है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर सीबीआई जांच की मांग की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रद्द क्यों किया है? देखिए, यह तो न्यायालय के विवेक पर है कि किस मामले को सुनेगा, किस मामले को नहीं सुनेगा। खासकर ऐसे मामले जहां पर स्पेशली पिटीशन फाइल की जाती है या फिर रेट पिटीशन फाइल की जाती है या PIL फाइल की जाती है। यहाँ पर एज ए मैटर ऑफ राइट आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हमें इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे आपने भी सवाल उठाया, कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस तरह की डायरेक्शन नहीं दी बल्कि रिजेक्ट कर दिया पिटीशन को। स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की तरफ से जब SG अपीयर होते हैं तो उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया और कहा कि ये तो एक ट्रेंड बन गया है कि अखबार में कोई खबर पड़ी नहीं कि आप आ जाते हैं कोर्ट में जो है मुकदमा लेकर के या PIL लेकर के। तो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस बात पर कोर्ट ने भी जो है एक तरह से कहें संज्ञान लिया और कहा कि भाई इस मामले को हम डिसमिस करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बात पे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जहां पर इतने बच्चों की मृत्यु हुई है, अगर उस मामले में अदालत अपने दो शब्द कहती फार्मा कंपनी के लिए या उन पीड़ितों के लिए जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, छोटे छोटे बच्चे जो डेथ को प्राप्त हो गए, तो मुझे थोड़ा सा इससे निराशा लगी। क्योंकि अदालत को इस पे कुछ तो, एक बीइंग अ गार्जियन ऑफ द लॉ का गार्जियन है, संरक्षक है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और एक संवेदनापूर्ण टिप्पणी की मतलब उम्मीद हमें भी थी कि आज जब मामले को ले लिया गया है मैटर में और था मैटर सामने, तो अदालत को कुछ कहना चाहिए था जिससे कि थोड़ा सा खौफ और डर लोगों को पैदा होता। लेकिन अदालतों में क्या होता है ये भी आपको भी पता है, आपके दर्शकों को भी पता है
क्यों? क्योंकि अगर कोई बड़े लॉयर खड़े होते हैं और फिर सरकार उस मामले में थोड़ा दखल देती है तो उसके आउटकम पर दूसरा असर पड़ता है, और अगर एक आम आदमी जाता है तो उसके लिए क्या होता है। आप देखें हैं कुछ ऐसे गैर जरूरी मामले हैं। संदीप जी, ये माना जाए कि आम बच्चों की, आम लोगों की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। अगर सीबीआई जांच की मांग की गई, 26 बच्चे, जो मालिक, जो कंपनी का निर्माता जो कफ सिरप बना रहा है, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल में वो कफ सिरप पहुंचता है, लेकिन सरकारी मेडिकल स्टोर पर वो कफ सिरप कैसे पहुंचता है, ये भी एक सीबीआई जांच का विषय है। लेकिन इसको क्यों खारिज किया गया? आप भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप भी इसी बात को कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से आपने भी कहा, तो क्या आम बच्चे या फिर आम जनता की कोई कीमत नहीं है कि जब तक कोई बड़ा वकील नहीं आएगा और याचिका दाखिल नहीं की जाएगी, कोई पिटीशन दाखिल नहीं की जाएगी, तब तक कोई जांच नहीं होगी? क्या ये हो गया है क्या सुप्रीम कोर्ट? शिवांगी जी, मुझे तो लगता है कि अगले जन्म मुझे कुत्ता ही कीजियो, क्योंकि देश में कुत्तों के न्याय के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में समय मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को सुन सकती है कि कुत्ते कहाँ खाना खाएंगे, कैसे जिएंगे, वो अपने बच्चे कैसे बढ़ाएंगे, परिवार कैसे बढ़ाएंगे। कुत्तों के तो मानवाधिकार के लिए अदालतों को समय मिल जाता है, लेकिन जहां मासूम बच्चों की मृत्यु का मामला है, क्योंकि उसमें कोई बहुत बड़े सीनियर वकील नहीं खड़े हुए पिटिशनर की तरफ से, अगर खड़े होते, और एक मैं सबसे बड़ा पॉइंट रख रहा हूं कि अगर इन्हीं 26 बच्चों में किसी सेलिब्रिटी का बच्चा होता, किसी तब बहुत जरूर इस मामले को सुना जाता। बिल्कुल संदीप जी, बहुत बड़ी बात आपने की है, क्योंकि वो एक आम जनता के बच्चे थे। अगर किसी सेलिब्रिटी या किसी नेता के बच्चे वो होते ना, तो ये सीबीआई जांच की जो मांग चल रही है उस पर फैसला भी आता और सीबीआई जांच भी होती। अभी ठीक है, अगर हम न्याय मांगने के लिए अदालत में जाते हैं तो हमें वहां भी देखना पड़ता है कि हम एक बड़े व्यक्ति हैं, हम किसी नेता के बच्चे हैं या फिर नहीं है, हम किसी सेलिब्रिटी के बच्चे हैं या फिर नहीं है। अगर हम आम जनता है तो क्या हमें इस देश में न्याय नहीं मिलेगा? कल के दिन हम मंदिरों में जाएंगे तब भी हमें देखना पड़ेगा कि हम किसी नेता के व्यक्ति हैं, तभी हम भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप इस पूरे गंभीर विषय, एक बेहद गंभीर विषय, 26 मासूम बच्चे, न जाने कितने सपने उनके माँ बाप ने सजाए होंगे उनके लिए, पाला पोसा, 5 साल 4 साल 6 साल के वो मासूम बच्चे, उनकी दर्दनाक मौत हो जाना, भले उनका क्या कसूर था, लेकिन उसमें भी आप जांच नहीं कर रहे हैं। संदीप जी, शिवांगी जी, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि दो स्टैंडर्ड तो है, कानून का दो स्टैंडर्ड है। आप देखती हैं दिल्ली के अंदर रोड एक्सीडेंट में हर रोज 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग घायल होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन क्योंकि एक दुर्घटना में एक फिनांस सेक्रेटरी लेवल का या वित्त सचिव लेवल का अधिकारी मरा था तो उस पे हाय तौबा मची थी, मीडिया की खबरें भी बनी थी। तो वही चीज यहां भी है कि अगर इसमें कोई बहुत बड़ा हीरो होता, सेलिब्रिटी होता, ऐसे मामलों पर मैं इतना कह रहा हूं भाई, आप ना रिलीफ देते, कम से कम 10 मिनट सुना तो होता पिटीशन को। और अगर इस तरह की चीजें होंगी तो जो फार्मा कंपनियां, मतलब जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो बड़े बड़े लॉयर्स को हायर कर सकती हैं, एजेंसीज को मैनिपुलेट कर सकती हैं, उनसे थोड़ा तो कानून का भय पैदा होता। इससे तो यही लग रहा है कि मतलब कानून का भय इन कंपनियों के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस पे आपको थोड़ा तो समय देना चाहिए था। इस तरह से पीआईएल को अगर प्राइमा फेसाई डिसमिस कर दिया जाता है पहले दिन बिना किसी मामले को सुने हुए, ये तो मुझे थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है। मैं इस पे मतलब व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूं इस चीज से। संदीप जी, अगर बच्चों की मौत के मामले को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कैसे केस को सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा? क्या कहेंगे? क्योंकि मैं तो निशब्द हो गई हूं अगर यहां पर सीबीआई की जांच नहीं की जा रही, वो भी ऐसे मामले में जहां पर कोई कसूर नहीं, बच्चे एक सिरप पीते हैं, किडनी फेल हो जाती है, मालिक बढ़िया भाग जाता है, हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट कहां न्याय करेगा? मैं तो अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं, भाई आप अपने रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में तो कम से कम जाइए कि भाई अगर मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई, राजस्थान में हुई है, तो जोधपुर, जयपुर या फिर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जहां की भी अदालतें हैं, हाई कोर्ट के सामने जाइए, वहां एक रिट पिटीशन लगाइए। कोर्ट कॉस्ट लगाएगी। कॉस्ट के देखिए, अदालतों के पास सबसे बड़ा हथियार क्या होता है कि जब नाराज होती हैं तो जुर्माना लगा देती हैं। तो इस डर से आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी बात अदालत में जाके कहिए। हो सकता है
हाई कोर्ट यह कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला डिसमिस कर दिया इसलिए हम भी नहीं सुनेंगे। लेकिन जब हमारे संविधान में एक व्यवस्था दी गई है कि हम अपने अधिकारों के लिए अदालतों की तरफ रुख करें, तो हमें सिर्फ इसलिए कि कॉस्ट लगेगा या इन सब चीजों से प्रभावित हुए बिना जो है अपने मामले को राज्य की हाई कोर्ट के सामने तो लेके जाना चाहिए। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट में इस मामले को लेके जाएं, नहीं तो इसकी जिस तरह से लीपापोती होगी, आज क्योंकि मामला ताजा है, नया है, तो हम यहां बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसकी पर्दे पीछे जो है बातों को खत्म कर दिया जाएगा और सारे जो आज अरेस्ट हुए हैं 6 महीने 3 महीने के अंदर अदालतों से बाहर आ जाएंगे।